तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, लॉन्ग अवेटेड वीडियो लेके आया हूँ कि एक फॉरेन लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है, हाउ टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। जितने वेज हैं वो सारे वेज बताऊंगा, आपको जो वे सबसे अच्छा लगे उस वे को आप चूज करके फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक वीडियो और बनाया था मैंने 2018 में, जब मैं ब्राज़ील में रहता था, रियो डी जेनेरो में, कि हाउ टू लर्न पोर्तुगीज़। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पोर्तुगीज़ के लिए था वीडियो। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि पोर्तुगीज़ कैसे सीखें। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं उस पर, अराउंड शायद 40,000 के करीब। अभी एक वीडियो लेके आया हूँ जनरल कि एक फॉरेन लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हैं, कोई भी, पोर्तुगीज़ सीखना हो, जर्मन, फ्रेंच। तो दोस्तों फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। आपका अपर हैंड रहेगा, अगर आप नौकरी भी करोगे ना तो आपका अपर हैंड रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हर जगह लगते हैं। इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी लैंग्वेज एक्सपर्ट लगते हैं, गवर्नमेंट को भी लगते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज सीखना हमेशा एक बहुत अच्छा स्किल रहता है। फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक तो खुद कम्युनिकेट करके दोस्त भी बना सकते हो उस देश में, आप उस देश में जाके रह भी सकते हो जो लैंग्वेज आप सीखोगे। उस देश में आप जॉब भी ढूंढ सकते हो, आपको भारत में भी जॉब मिल सकता है लैंग्वेज के बेस पे। तो लैंग्वेज सीखना हमेशा फ़ायदे का रहता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पोर्तुगीज़ जो है वो ब्राज़ील, पोर्तुगल, मोज़म्बिक, अंगोला, ऐसे कुछ देशों में बोली जाती है। फिर स्पेनिश है, स्पेनिश बहुत सारे देशों में बोली जाती है। पूरे सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, सिर्फ ब्राज़ील को छोड़ के। सिर्फ ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ बोलते हैं, बाकी जितने उनके पड़ोसी मुल्क हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पैराग्वाई, उरुग्वाई, ठीक है, बोलीविया, और आपका वेनेजुएला, मैक्सिको, होंडुरस, कोस्टा रिका, ये जितने देश हैं सब जगह स्पेनिश बोली जाती है। फिर स्पेन है आपका, और यूएसए में भी सेकंड लैंग्वेज है स्पेनिश। और फ्रेंच भी बहुत सारे देशों में बोली जाती है, फ्रांस में बोलते हैं, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में बोली जाती है। और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है कनाडा की। तो आप देख रहे हैं, अगर ये तीन लैंग्वेज में से भी कोई एक सीख लेते हो, फ्रेंच या स्पेनिश भी सीख लेते हो या पोर्तुगीज़, तो आपका बहुत अच्छा एक स्किल हो जाएगा आपके पास, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी मदद करेगा और पर्सनल लाइफ में भी मदद करेगा। ट्रैवल करना है, दोस्त बनाने हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, वो उसमें भी ये स्किल काम आता है। और बहुत सारी लैंग्वेज है, आप जो सीखना चाहे सीख सकते हैं। जैसे जर्मन है, वो ऑस्ट्रिया में भी बोली जाती है, जर्मनी में भी बोली जाती है, ऐसा है। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं सीधे कि एक फॉरेन लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे बढ़िया एक वे है, ऑफिशियल वे, जो सब फॉलो करते हैं सालों से, वो ये है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत सारे वेज हैं कोर्स करने के। इंडिया में भी आप कोर्स कर सकते हो। जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के तो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको पता है सब। कोई अलायंस करके है, फिर वो DAAD करके, डार्ट करके है, वो जर्मनी का शायद। ठीक है, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे सीख सकते हो। एम्बेसीज जो हैं इन देशों की, वो कोर्स ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, दिल्ली में जो पोर्तुगल एम्बेसी है, वो पोर्तुगीज़ का कोर्स ऑफिशियल कंडक्ट करती है। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रेजेंशियल या ऑनलाइन, और उससे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ऑफिशियल आप गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हो, एम्बेसीज से, या ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम, लेकिन इनके टाई अप हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, तो वो भी इक्वली गुड है। तो ये है, फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट क्लासेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि कई इंस्टीट्यूट जो हैं वो लैंग्वेज के सर्टिफिकेट पैसे लेके भी दे देते हैं, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना है कोर्स तो अच्छी जगह से करो, जहाँ की कीमत है, जहाँ अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ भी लोगे आप। उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ में पोर्तुगीज़ के कोर्स होते हैं। जैसे गोवा यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पोर्तुगीज़ लैंग्वेज का अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे BA MA पोर्तुगीज़ होता है, PhD इन पोर्तुगीज़ होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे BA फ्रेंच है, BA जर्मन है, ऐसे करके वो कोर्सेज भी आप कर सकते हो।
वो भी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब क्या होता है दोस्तों, अब आप कहोगे यार कोर्स तो बहुत महंगे होते हैं और अब आप कहीं और दूसरे लोकेशन पे रह रहे होगे, तो आप गोवा या दिल्ली कैसे जाओगे कोर्स करने? तो घर पे भी कोर्स कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। अब आप कोर्स करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, काफ़ी हाई फीस होती है कई बार 20-20, 25-25 हज़ार। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत इजी तरीका है सेल्फ स्टडी। मैंने सेल्फ स्टडी से सीखा था। अब तुम कहोगे यार तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? पैसे की बात नहीं है भाई, मैंने इंटरेस्ट के लिए सीखी है पोर्तुगीज़। मुझे ब्राज़ील अच्छा लगता था, ब्राज़ीलियन से दोस्ती थी, तो मैंने ऐसे कोई पोर्तुगीज़ नहीं सीखी कि भाई मुझे सर्टिफिकेट लेना है। मैंने ज़िंदगी में वो काम किए हैं जो मुझे अच्छे लगते। जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो, उसका फ्यूचर का नहीं देखना कि आज काम आएगी नहीं आएगी। कभी भी काम आएगी, 20 साल बाद काम आ जाएगी। मैं ये पॉलिसी अपनाता हूँ, जो अच्छा लगे वो करो। हम सिग्मा मेल्स की ये पॉलिसी रहती है। तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, इजी वे में आप सीख सकते हो खुद। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर है, आपकी मेमोरी उतनी अच्छी है, तो आप खुद भी पढ़ के सीख सकते हो। मैंने सेल्फ स्टडी से सीखा था। तो पहला तो हो गया कोर्स ज्वाइन। दूसरी चीज़ है फिर आप सेल्फ स्टडी में ई बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ई बुक से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं हर लैंग्वेज की, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स ने अपलोड कर रखी हैं। और ये वो ई बुक्स हैं जो अगर मार्केट से खरीदोगे तो आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ सकते हैं। कई लोगों ने उनको स्कैन करके डाल दिया, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। पर्सनल यूज़ के लिए आप कर रहे हो ना, सीखने के लिए, तो कोई इशू नहीं है। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, लर्न पोर्तुगीज ई बुक, लर्न फ्रेंच ई बुक, है ना, पोर्तुगीज फॉर बिगिनर्स, फ्रेंच फॉर बिगिनर्स। ई बुक भी डाल देना, PDF, ई बुक, PDF, ये सब टर्म साथ में सर्च कर लेना गूगल पे। जर्मन ई बुक, जर्मन PDF, लर्न जर्मन ई बुक PDF, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, तो आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, तो उससे आप स्टडी कर सकते हो। तीसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स हैं और वेबसाइट्स भी हैं उनकी, जैसे लर्न 50 लैंग्वेजेस, बूशू करके, BUSUU, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। डुओलिंगो बेस्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है उसमें वो ऐप। और एक और ऐप है रोसेटा स्टोन। तो ये क्या है, ये जो लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स हैं और साइट्स हैं ना, इनका फ्री कुछ दिन का है, कुछ लेवल्स तक ये फ्री हैं, उसके बाद हो सकता है आपसे पैसे मांगे, तो आप पैसे दे के भी कोर्स ले सकते हो उनके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है। और ये लैंग्वेज जो है ना, हो सकता है वो 1-2 हज़ार रुपये कुछ लें आपसे फीस, तो भी घर पे बैठे बैठे मोबाइल से सीख रहे हो ना आप, तो क्या प्रॉब्लम है। तो उनका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ये लैंग्वेज ऐप्स का, बहुत आसानी से सीख जाओगे। और मोबाइल ऐप से सीखने का बहुत हैंडी रहता है, घर पे बैठे बैठे सीख लिया। कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल में आपने देख लिया, ऑफिस में बैठे हो थोड़ा फ्री टाइम है 10-15 मिनट आपने देख लिया। तो लैंग्वेज लर्निंग ऐप से बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। चौथी चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग, जो आप करते हो, मैं करता हूँ, हम सब करते हैं, वो है चैटिंग, गपशप। चैटिंग करो ऑनलाइन, उस देश के दोस्त बनाओ। जो लैंग्वेज सीखनी है, वो लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है, उन देशों में आप दोस्त बनाओ। पोर्तुगीज़ सीखनी है, पोर्तुगल में दोस्त बनाओ, अंगोला में बनाओ, ब्राज़ील में बनाओ, है ना। फ्रेंच सीखनी है, फ्रांस में दोस्त बनाओ, ऐसा होता है। तो आप उन देशों को टारगेट करो, वहाँ के दोस्त बनाओ। जब आप उनसे बात शुरू करोगे ना, वो खुद आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर कोई हिंदी सीखेगा या मराठी सीखेगा तो आप बहुत खुशी खुशी सिखाओगे उसको। हमें बहुत खुशी होती है हम अपनी लैंग्वेज सिखाएं। हिंदी सीखना चाह रहा है कोई फॉरेनर, या मराठी कोई व्यक्ति सीखना चाह रहा है, तो आप आगे बढ़ के उसे सिखाओगे, क्योंकि हमारी भाषाएं हैं ये। सिमिलरली उनकी भाषा आप सीखना चाहोगे ना, आप उनको बोलोगे तो वो आपकी मुफ्त में मदद करेंगे, आगे बढ़ के हेल्प करेंगे, आपको करेक्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे। हो सकता है अगर किसी के पास टाइम हो तो वो आपको टाइम भी दे देगा कि ठीक है चल भाई, मैं रोज़ तुझे 10-15 मिनट, आधा घंटा सिखा दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, दोस्त बनाओ, चैटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से सीख सकते हो। मैंने भी पोर्तुगीज़ चैटिंग के थ्रू ही सीखना शुरू करी थी। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब चीज़ें, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके लेवल बढ़ते गए मेरे। मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं
लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं कर रहा था, मैं बस चैटिंग करता था, दोस्त बनाता था। धीरे धीरे करके फिर मैंने सीखना शुरू कर दी और फाइनली अभी मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ। पांचवी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जो इंग्लिश हिंदी से फॉरेन लैंग्वेज सिखाती हैं। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अजंता करके है एक पब्लिशर, उनकी बुक है, काफ़ी अच्छी है। अजंता लर्न पोर्तुगीज इन 2 months, लर्न जर्मन इन 1 month। तो अजंता की बुक्स ले सकते हो, अमेजोन पे उपलब्ध हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट्स और एप्स की, साथ में अजंता की कुछ बुक्स की, तो आप देख सकते हो। लेके देखने में कोई इशू नहीं है। अजंता की जो बुक है मैंने भी ली थी, पोर्तुगीज़ की, पढ़ी नहीं है वो अलग बात है। मेरे पास पोर्तुगीज़ का बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, 10-15 बुक लेके आया था पिछले साल ब्राज़ील से, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। आप एक बुक लेके देख सकते हो अजंता की, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो, और ट्राई कर सकते हो। तो देखो दोस्तों कैसा रहता है, अगर लैंग्वेज सीखना है तो उसमें पूरा रोल होता है विल पावर का। आपका विल पावर है क्या? आप 2-4 दिन करके अरे हाँ चलो राजा भैया ने मोटिवेट किया तो सीख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको विल पावर है, आप कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कम्युनिकेशन करने का चस्का है उस लैंग्वेज में, तो आदमी सीखता है। विल पावर नहीं होगी तो नहीं सीख पाओगे। तो आप पहले डिसाइड करो, विल पावर होनी चाहिए और आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे बहुत सारे। कंटेंट 1000 उपलब्ध है इंटरनेट पे, ई बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, चैट ऐप्स हैं। चैट ऐप्स में फॉरेनर्स मिल जाएंगे आपको, लैंग्वेज लर्निंग की चैट ऐप्स हैं और वेबसाइट है लैंग्वेज लर्निंग की वेबसाइट्स। मैं भी वेबसाइट पे था, शेयर्ड टॉक करके थी, वो बंद हो चुकी है। उसके बाद मैंने बताया ऐप्स हैं, उसके बाद आप चैटिंग कर सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, कंटेंट की भरमार है, मुफ्त में कंटेंट चाहिए वो भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, जर्मन सिखाते हैं, पोर्तुगीज सिखाते हैं। यूट्यूब चैनल पे तो आपको फिर कुछ डाउनलोड, ई बुक भी डाउनलोड करके नहीं पढ़नी, वीडियो चला के बैठ जाओ। तो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू भी सीख सकते हो, बहुत सारे वेज हैं। तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, सब कुछ है। सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो, तो आज ही आप शुरू कीजिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी से लैंग्वेज सीखी है तो उसको सर्टिफाई कराओगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं कराओगे तो भी कोई इशू नहीं है। अभी जैसे पोर्तुगीज़ का सर्टिफिकेशन कराना है तो पोर्तुगल गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन होता है, उसका एग्ज़ाम सेंटर शायद दिल्ली में भी है, गोवा में भी है, तो वहाँ से आप सर्टिफाई करा सकते हो। अगर आप ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन चाहते हो तो कैल्पी ब्रास करके है, लेकिन वो इंडिया में नहीं होता, वो शायद चाइना में होता है। इंडिया से कई लोग चाइना जाके करा के आए, तो चाइना जा सकते हो या सीधे ब्राज़ील भी जा सकते हो। तो ये एक वे है। कोई भी लैंग्वेज सीखना है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। और हम तो 2-4 लैंग्वेज ही बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 15-15 लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। तो एक लैंग्वेज सीखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आज से आप ट्राई करेंगे, सीख सकते हैं, कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।